प्रार्थना करो कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। ये वचन मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल के रख दे। प्रार्थना करें सभी जन। परमेश्वर ये पवित्र वचन मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल के रख दे। परमेश्वर तेरा वचन जो पवित्र है खुदावंद हमारी जिंदगी में कार्य करे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो सभी जन। तेरे वचन खुदावंद मेरे लिए पवित्र मार्ग बनकर सामने आए। अपने वचनों के द्वारा तुम मुझसे बात कर परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सभी जन। तेरे वचन मेरी जिंदगी को बदले, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, तेरा वचन हमारी जिंदगी में सामर्थ्य के साथ बोया जाए और हम उसे सामर्थ्य के साथ ग्रहण कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। चर्च बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 वचन में पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 1। पेज नंबर 166। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पड़ोसी को पढ़ना आता है तब भी वो नहीं निकाल पा रहा तो उसकी मदद मत कीजिए, क्योंकि ये उसका आलस है कि उसे पढ़ना वो पढ़ता नहीं है घर पे, इसलिए उसको पता ही नहीं कहाँ लिखा है। अगर पढ़ना आता है तो मत मदद करना, नहीं पढ़ना आता तो मदद कर, ये सोच के जाना।
ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस चीज में उसकी मदद कर दी तो वो सदा ही पढ़ेगा ही नहीं कभी बाइबल। प्रेरितों के काम 2, 4 सुसमाचार की किताबें जब खत्म हुई थी, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके बाद प्रेरितों के काम आते। जब आप रोज बाइबल पढ़ने की आदत डाल लेते हो ना, आपको ये भी पता होता है बाइबल में वचन लिखा है, ये चैप्टर है और आप उंगली लगाओगे बहुत। अगर जितना आप कम पढ़ोगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि पुराना नियम बोलूं कि नया नियम बोलूं। तो ये इसलिए परमेश्वर हमेशा एक बात कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही और किसी वजह से नाश नहीं हो रही। लोग अगर आज बर्बाद है तो इसलिए कि उनके पास ज्ञान नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हर वक्त कहा, जैसे जैसे तू सत्य की पहचान में बढ़ता जाएगा, अनुग्रह और शांति तेरे ऊपर बढ़ती जाएगी। सत्य मतलब वचन। प्रेरितों के काम 166 166 पेज नंबर, उसका 2 उसका 1 हम पढ़ेंगे। नया नियम। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब बोलो आमीन। हालेलुया। लिखा, वो सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी के अंदर, और लिखा जब पवित्र आत्मा उतर तो उन्हें जीवें जो थी फटती हुई नजर आई और सबके ऊपर आकर लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे और उन सबकी जबानों पे सामर्थ आ गई। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। इसको अंडरलाइन करके बंद कर दो बाइबल। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक बात चेलों को बोली कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। क्या कहा था परमेश्वर ने? क्या कहा था? जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। आपको पता है, इससे पहले कई दफा आप सोचोगे कि यार, पर जब परमेश्वर ने ये कहा कि जब तक तुम्हें सामर्थ्य ना मिले तब तक यरूशलेम ना छोड़ना, तो वो कौन सा वचन है जहां पर ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 2-2 करके चेलों को गांव में भेजा प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया और वो लोग गए। हालेलुया। आपको पता है, बहुत सी प्रेयर चेलों ने करी उस वक्त जब वो 2-2 करके गए थे। बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करी, बहुत सारे मसले हल भी हुए, पर बहुत सारे ऐसी दुष्ट आत्माएं, बहुत सारे ऐसे रोग थे जो चेले ठीक नहीं कर पाए थे। फिर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे कि भाई हम तेरे चेलों के पास गए थे, तेरे चेले उन्हें ठीक नहीं कर पाए, इसलिए हम तेरे पास आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर यीशु मसीह ने उन्हें ठीक किया। तो चेलों ने जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, कुछ जातियां बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती। हालेलुया। अपने पड़ोसी को दोहराओ, बोलो, कुछ आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। हालेलुया। इनको समझ आ रही बात है? जब यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो बोल के गए, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। जब पा जाओगे तो यरूशलेम छोड़ना और बाहर निकल जाना। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह भी ठहरोगे, कि पूरी दुनिया में तुम मेरी गवाही देने लायक बन जाओगे। कब? जब तुम क्या पा जाओगे? सामर्थ्य पा जाओगे। वचन में लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहीं भी ये नहीं लिखा मैं दशमांश देता हूं इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं चर्च जाता हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पास्टर हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं।
पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, पूरी बाइबल में यही शब्द लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने पड़ोसी को फिर बोलो, बोलो जो तुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के अंदर तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये सामर्थ्य का जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन का एक सर्कल बनाया, उसका मतलब है क्या? कहीं लिखा बिना सामर्थ्य के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं लिखा सामर्थ्य आएगी तो सब कुछ कर लोगे, कहीं लिखा जब तक सामर्थ्य ना मिले तो यरूशलेम मत छोड़ना, कहीं लिखा सामर्थ्य आएगी तो पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। इस सामर्थ्य के अंदर है क्या ऐसा? और क्या ये सबको मिल सकती है या सबके पास है भी कि नहीं? सामर्थ्य को मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूं। परमेश्वर की ओर से दी गई एक ताकत, परमेश्वर की ओर से दी गई एक आत्मिक ताकत जो नजर नहीं आती और आपके अंदर ही रहती। अगर कोई पास्टर हम देखते हैं कि बड़ी जबरदस्त वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो बड़ी जबरदस्त चंगाई कर रहा है, उसकी वो प्रेयर कर रहा है, लोग ठीक हम क्या कहते हैं, अरे बड़ी सामर्थ्य है इनके अंदर, हम यही बोलते हैं। मतलब ये शब्द हम क्यों यूज करते हैं, अरे बहुत सामर्थ्य है इनके अंदर? वो मतलब क्या है कि परमेश्वर की ताकत बहुत है इनके अंदर, क्योंकि हमें भी पता और उन्हें भी पता ये काम इंसान तो कर नहीं रहा, यानी कि परमेश्वर जो इनके अंदर है वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ये देखो कितना सामर्थी प्रचारक है, कितनी सामर्थी लड़की है। हालेलुया। किसी भी आप महान परमेश्वर के दास को सुनोगे तो उसकी किताब में कई बार जगह या कोई उसकी गवाही देता कहता वो महान परमेश्वर के दास थे, वो बहुत सामर्थी थे, वो बहुत सामर्थी मतलब परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि, परमेश्वर के द्वारा दी गई गाइडेंस, अगुवाई उस इंसान के अंदर होती, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार उसके अंदर होते। ये सामर्थ्य में जीने वाले व्यक्ति की क्या है निशानी? हालेलुया। यहां तक कि मैं आपको ये क्लियर कर सकता हूं कि बहुत सारे पास्टर्स के पास भी सामर्थ्य नहीं होती, पर वो पास्टर होते, सामर्थ्य होती नहीं, अंदर कुछ नहीं होता उनके, बट एक्चुअल में वो पास्टर होते। बहुत सारे वर्शिपर जो आराधना करते हैं चर्चों के अंदर, गिटार बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो दिख तो वर्शिपर रहे पर उनके अंदर भी वो सामर्थ्य कई बार नहीं होती, वो किसी के अंदर होती। बहुत सारे सेवादार तुम्हें दिखेंगे और तुम्हें वहां जाके अगर तुम्हारे अंदर है सामर्थ्य तो तुम्हें वहां कुछ भी महसूस नहीं होगा, तुम डेड हो जाओगे वहां जाके। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सबके अंदर सामर्थ्य है, सबके अंदर नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि आप उनसे प्रेयर करवाने जाओगे तो वो ये कहेंगे कि हम नॉर्मल प्रेयर कर देंगे पर दुष्ट आत्मा को निकालने की प्रेयर हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि दुष्ट आत्मा को निकालने की ताकत इसके अंदर नहीं है। अब इसकी अपनी ताकत थोड़ी है कोई, तो परमेश्वर ने सबको दे रखी, तो ये मना क्यों कर रहा है? उसने कभी मांगी नहीं, सिर्फ मिली नहीं। मांगी नहीं मतलब मैं सच कह रहा हूं, सामर्थ्य सबके अंदर नहीं होती, ये मांगनी पड़ती है, कमानी पड़ती। बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा लिया मेरे अंदर सामर्थ्य है, या मैं चर्च जा रहा हूं मेरे अंदर सामर्थ्य है। ऐसा नहीं। मैं विश्वासी को ऐसे खड़ा कर दूंगा जो 4 साल से आ रहा है, उससे कहूंगा चल तो उस आत्मा निकाल, वो नहीं निकाल पाएगा। अब आप कहोगे तो चर्च जाने वाला इंसान, ऐसा कैसे हो गया? मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो तुम अपने बच्चों को एक बार बोलोगे सिर्फ चर्च चलने के लिए, वो अगले दिन तैयार होंगे। सामर्थ्य इसे कहते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? क्यों बार बार परमेश्वर ने कहा जब तक सामर्थ्य नहीं मिल जाती यहां से बाहर मत निकलना, और जिस दिन मिल जाएगी उस दिन पूरी पृथ्वी भी घुमाना जाके, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर की दी हुई एक ताकत जो मुफ्त में नहीं मिलती, जो कमानी पड़ती है, मांगनी पड़ती। किससे मिलती है और कैसे मिलती मैं बताता हूं। इसमें लिखा पवित्र आत्मा जब उन पे उतरा तो उनकी जबानों पे सामर्थ आ गई। इस वचन से पहले अगर आप पीछे पढ़ो तो पतरस ने कभी भी प्रचार नहीं किया था। कभी उसके प्रचार की वजह से 3-3 हजार लोग, 5-5 हजार लोग बचाए नहीं गए थे। पर जब उसे सामर्थ मिल गई, उन्हें प्रचार किया तो लिखा 3,000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा ले लिया। अगली बार
प्रचार करने के 5000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, पहले क्यों नहीं हो रहा था? हालेलुया। कितना समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? सामर्थ किसे कहते हैं? पहले पतरस लोगों को समझा रहा था, बता रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। सामर्थ मिलने के उन्हें बाद जब यीशु मसीह के बारे में बताया तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। 3-3 हजार लोग एक बार में बपतिस्मा लेने लग गए। सामर्थ की जब तक कमी है, आप अगर ये सोच रहे हो, अगर आप ये समझ के चल रहे हो कि मैं जो करूंगा सफल हो जाऊंगा, तो ये रॉन्ग आपकी सोच है। जब तक आपके पास सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर की ताकत नहीं है, तुम्हारे किए हुए बहुत से काम आज सफल हो जाएंगे, वो पूरे नहीं होंगे। आप लोगों को प्रचार करोगे, लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं। तुम अपने परिवार को बोलोगे चर्च चलने के लिए, वो चलेंगे नहीं। तुम उन्हें बोलोगे बपतिस्मा लेना, वो लेंगे नहीं, क्योंकि क्या नहीं है तुम्हारे अंदर? सामर्थ्य नहीं। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो सर वही बात हो गई कि तुम मुर्दे को भी आवाज मारोगे, वो भी बाहर आएगा। पर अगर सामर्थ्य नहीं है तो मरी चींटी भी जिंदा नहीं होगी। सामर्थ्य जब पतरस पर आई तो उसने प्रचार किया, तो लिखा उसकी परछाई से भी लोग ठीक होने लगे। उसके अंदर क्या आ गई थी? सामर्थ्य आ चुकी। अब ऐसा नहीं है सामर्थ्य सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती जो बड़े साफ सुथरे। पतरस वो इंसान था जिसने ये 3 बार बोला था कि मैं लानत डालता हूं उस पर यीशु मसीह को मानता हूं। फिर दूसरी बार पूछा, कहता मैं जानता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। फिर तीसरी बार कहता मैं शपथ खाता हूं यीशु मसीह को मैं जानता ही नहीं। उसने इतना बड़ा पाप किया, तब भी उसके पास इतनी बड़ी सामर्थ्य आई। बात ये नहीं है कि तुम पाप करो सामर्थ्य, मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर तुम सही लाइफ जियो और जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम करो, तो सामर्थ्य तुम्हें भी मिल जाएगी। परिवार के उद्धार का ना होना, अपनी कमाई के 10 हिस्सों को निकालने के बाद भी बरकत ना पाना, ये सामर्थ्य की कमी की वजह से होता है कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति जो आराधना नहीं करता, वर्शिप नहीं करता, वो सामर्थ्य से कभी नहीं भर सकता। अपने पड़ोसी को जो आराधना नहीं करता, जो वर्शिप नहीं करता, वो सामर्थ्य से कभी नहीं भर सकता। क्योंकि आपको पता, बाइबल बताती है जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ता था तो दाऊद आके वर्शिप करता था, और जब दाऊद वर्शिप करता था तो दुष्ट आत्मा चली जाती थी। वर्शिप के जरिए शैतान डरता है, इसलिए वचन में लिखा है आराधना के द्वारा छुटकारा होता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? जो लोग वर्शिप नहीं करते वो कभी सामर्थ्य से नहीं भरते। आपने कभी वर्शिप, कभी चर्च में वर्शिप चलती है, संडे को ज्यादा पब्लिक होती, देखना कभी आंखें खोल के, बहुत से लोग इधर देख रहे होते, कई पंखा देख रहे होते, कुछ बाहर पानी पी रहे होते, कोई बच्चा खिला रहा होता है, कोई वैसे ही घूम रहा होता है, किसी का फोन। इसीलिए ये लोग लेट हो जाते, ये देरी करते हैं अपनी उस बरकत को लेने में जो लोगों ने 1-1 महीने में ले ली, ये 5-5 साल बाद जाके लेने जाते, वो भी गारंटी नहीं है लेंगे कि नहीं। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता, बाइबल बहुत कम पढ़ता, उसके बाद टाइम ही नहीं है पढ़ने का, वो कभी सामर्थ्य से नहीं भर सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरा सत्य तुम्हें पवित्र करेगा। लिखा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद कर देगा। मैंने भी क्या कहा, छुटकारा चंगाई कब आती? जब सामर्थ्य आती। यानी कि जब तुम वचन पढ़ते हो तो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर भरती है। जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो सामर्थ्य लेके आते हो। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करके पहाड़ से नीचे आते थे तो लोगों को चंगा करते थे, चंगा करके वापस प्रेयर करने चले जाते थे। उनकी यही जिंदगी। बहुत सारे पास्टर्स भी ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते, पर हैं वो पास्टर। मैं सच कह रहा हूं, मैं रह के आया हूं। 24 घंटे मैंने उन बंदों को प्रेयर करते नहीं देखा। सिर्फ काम कर रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, फंक्शन पे जा रहे हैं, मीटिंग पे जा रहे हैं, हाउस मीटिंग पे जा रहे हैं, रोटी चल रही है, डिनर, कुछ नहीं कर रहे हो। 24 घंटे कोई प्रेयर नहीं देखी मैंने। पर है वो कौन? पास्टर। लोगों की नजर में क्या है? ये इसके अंदर सामर्थ्य है, पर है नहीं उसके अंदर। हालेलुया। आपको रियलिटी बता रहा हूं। बहुत सारे वर्शिपर, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो बिना सामर्थ्य के काम कर रहे हैं। उनके पास सामर्थ्य है ही नहीं, वो बेकार में ही शोर मचा रहे बाइक के ऊपर बस। अब सोचो मैं आपको एक बात बोलूं,
एक जगह पर मैं लिखवा दूं, फ्री मेडिकल कैंप, यहाँ मुफ्त में आंखों की जांच की जाएगी। देखा होगा आपने, लगाते लोग कैंप, एनजीओ वाले लगाते। अच्छा वो कैंप लगा, आप कैंप पे गए, आपकी आंखें चेक करी नहीं किसी ने, बस आपके साथ बातें कर ली आंखों की, आपकी आंखें चेक करी नहीं, सिर्फ बातचीत करी आपसे। हाँ आपकी आंखें खराब है, ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है। ना तुमने उसको चश्मा बना के दिया, ना उसको तुमने दवाई दी, ना तुमने उसका चेकअप किया, तो काहे का आई कैंप लगा था? तो मतलब है इस कैंप का। फिर आप गए, चलो आंखें फ्री में चेक हुई, चलो वहां गए, वो जो बंदा वहां बैठा था मुंह को सिर्फ बातें कर रहा है। हाँ हम चश्मा बना कर दे सकते हैं, हाँ हम दवाइयां दे सकते हैं, आप जाओ। आप दी क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास है नहीं। आज से 4 साल पहले एक ब्लॉक में एक मीटिंग हुई थी, मुंबई से एक पास्टर को यहाँ बुलाया गया और उसके बोर्ड के ऊपर लिखा गया चंगाई सभा। एक ब्लॉक में आज से 4 साल पहले 2018 पता नहीं 19 में, तब मेरे को लोग जानते नहीं थे, बड़े सब 3-4 लोग आते थे चर्च। तो पास्टर ने मेरे को भी बुलाया, तो मैं गया, तो मैं जल्दी चला गया। तो उस वक्त मेरे को जानता नहीं था, मेरे को काम देते टेंट बांधो कुर्सी लगाओ, तो मैं टेंट बांध रहा था, कुर्सी लगा रहा था मैं। तो कुर्सी लगाते लगाते तो वहां पे 100, 150, 200 लोग आए, और मैं जब कुर्सी लगा रहा था, टेंट लगा रहा था, मैंने पहली बार टेंट में कोई मीटिंग देखी थी जहांगीरपुरी। तो मैं वो टेंट को बांधते हुए कह रहा था, मैं कहा परमेश्वर एक दिन मैं भी टेंट में देखना मीटिंग करूंगा। मैंने एक बात बोली कि देखना हम भी ऐसी क्रूसेड किया करेंगे, और आज होते हैं, कितने बड़े होते हैं वो आप जानते हैं। जब मैं उस टाइम वहां पर था, तो उस टाइम में बात, तो मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग शुरू हुई, काफी देर बाद वर्शिप के बाद लोग आए, आने के बाद वो पास्टर आए, पास्टर को बिठाया। अच्छा पास्टर ने 200-250 लोग बैठे थे, 20 मिनट प्रचार किया, सिर्फ कितने मिनट? 20 मिनट प्रचार किया उन्होंने। मैं कहा चलो अब तो अब प्रार्थना होगी सबके लिए, बीमारों को आगे बुलाया जाएगा, भविष्यवाणी होंगी, नाम लेके बुलाया जाएगा। वो पास्टर आए, माइक लिया, और जैसे हम नॉर्मल प्रेयर नहीं करते थे किसी के लिए, परमेश्वर धन्यवाद इसके ऊपर अनुग्रह कर, इसकी इच्छा पूरी कर, इसको बुद्धि दे, ज्ञान दे, इस पूरे देश को हम आशीष देते, लहू से बांधते, परमेश्वर के नाम में मांगते हैं। ये प्रेयर करके उस पास्टर ने मीटिंग खत्म कर दी। इतनी सी प्रेयर करके मीटिंग खत्म कर दी। और मैं साउंड वाले के साथ बैठा बैठा सोच रहा, मैं कहा शायद अब शुरू करेंगे प्रेयर। सर प्रेयर हुई नहीं, बोला सबको घर जाओ, हो गई मीटिंग खत्म। पानी भी नहीं था खैर पीने को, वहां पानी भी नहीं लगाया था, लोग सूखे मुंह है, सूखे मुंह वापस चले गए। तो जब आप, मैं तब उस टाइम मेरे को समझ नहीं आई। आज मैं सोचता हूँ वो किस बात की चंगाई सभा थी। आओ आओ चंगाई सभा, लोगों के लिए ना प्रेयर हुई, ना मिरेकल हुए, ना बीमारियां निकली, ना भविष्यवाणियां हुई। ये बोर्ड क्यों लगाया था चंगाई सभा का? कितना समझ आ रही? इस चर्च में एक आदमी पिछली बड़ी मीटिंग में आया और मेरे को पीछे बैठ के पता क्या बोलता, कहता है इस चर्च का मैंने नाम सुना है कि यहाँ पर लोग ठीक हो जाते। आप सोचो, हमने अभी तक इसको बाहर बोर्डों पे नहीं लगाया, जो गवाहियां आती हैं उसको भी बोर्ड पे तो लगाया नहीं हमने। लोगों को तब भी पता कि नहीं यहाँ परमेश्वर काम करता। अगर चंगाई सभा का मैं पोस्टर लगवाता हूँ, आपको बांटने के लिए, तो तुम भी जानते हैं गवाहियां कैसी आती। चंगाई सभा हुआ कुछ नहीं, प्रेयर करके घर भेज दी। तो ये कौन सी चंगाई सभा थी भाई? ये क्या था? बिना सामर्थ के सेवा करना, इसे कहते कि सामर्थ नहीं थी इनके पास। अगर सामर्थ होती तो आत्मा अंदर से बोलती, ये बंदा ऐसी ऐसी बीमारी के साथ खड़ा है, इसको बाहर निकालो। फिर बोले ये बंदा ऐसा ऐसा खड़ा है, इसको बाहर निकालो, इसके लिए प्रेयर करो। जब सामर्थ नहीं होगी अंदर, तो तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है बुलाने के, तुम्हें पता ही नहीं कौन सी बीमारी में कौन खड़ा। कितनों को समझ आ रही है बात? जो व्यक्ति वर्शिप नहीं करते, प्रार्थना और वचन का जीवन नहीं जीते, उपवास नहीं रखते, ये सामर्थ्य से कभी परिपूर्ण नहीं हो सकते। अब लोग सोचेंगे सामर्थ्य से भरने के लिए हम कोई पास्टर थोड़ी है। अपने बच्चों को भी तुम्हें अगर उद्धार में लाना है तो तुम्हें सामर्थ्य चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, कमा के देखो सामर्थ्य।
करो तुम फास्टिंग प्रेयर, वचन पढ़ो, पागल हो जाओ परमेश्वर के लिए, और फिर जाके अपने बेटे को बोलना चर्च चलना है, वो अगले दिन चलेगा तुम्हारा। तुम कहोगे ये तो 10 साल से मैं बोल रही हूँ जा नहीं रहा, 20 साल से बोल रही हूँ जा नहीं रहा, अब कैसे चलने को तैयार हो गया? अब सामर्थ आ गई है तुम्हारे पास। बाइबल में लिखा मैं तुझे ऐसा बोल और ऐसा शब्द दूंगा तेरे विरोधी तेरा वर्णन या खंडन नहीं कर सकेंगे। कब मिलेगा वो शब्द? जब तुम सामर्थ से भरोगे। आप जितनी मर्जी सलाहें दे लो, जितने मर्जी उदाहरण दे लो, आपका परिवार कभी चर्च नहीं आएगा अगर तुम्हारे पास सामर्थ नहीं है। कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? सोचो कईयों पे भी अन्य भाषा भी नहीं, और लिखा वो अन्य भाषाओं से भर गए। गैर भाषाओं में प्रार्थना करने वाला पौलुस कहता अपनी उन्नति करता है, अपनी उन्नति होती है उसकी, उसके शरीर की, उसके प्राण की, उसके आत्मा की, उसके परिवार की, उसके फाइनेंस की, हर चीज की उन्नति होती है जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। मैंने पास्टरों को देखा 10 मिनट अन्य भाषा प्रेयर करते, बस उसके बाद हिंदी भाषा में आ जाते, बोली ही नहीं जाती उनसे। 15 मिनट प्रेयर अन्य भाषा में, 20 मिनट बाद छुट्टी। मैं आपको इतनी बातें क्यों बता पाता हूं? क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल देख के आया हूं बाहर से। मैं साउथ में एक प्रॉफिट से मिलके आया था, उनकी प्रेयर में लाइव उन्होंने प्रेयर करी, बंद हॉल के अंदर ओस गिर रही थी ऊपर से, हाथों पे ऐसे, और ऊपर दीवार थी। सोचो ओस कहां से आ रही थी? ऐसा लग रहा था ऐसे कम हॉल के अंदर बादल घूम रहे। मैं ऐसे लोगों को सामने से देख के आया हूं और उनसे पूछा भाई साहब इतनी पावर कैसे ले आए तुम? 8 घंटे अन्य भाषा में प्रेयर करते, 6 घंटे घुटनों पे प्रेयर करते, एक शब्द बोलते मंदिर बपतिस्मा ले लेता, एक शब्द बोलते पब्लिक कहती भैया मरने के लिए तैयार है। लोग रो पड़ते, आवाज सुनते उनकी। क्यों भाई साहब ऐसा क्या है इसकी बातों में? एक शब्द बोलते लोग उसकी तरफ हो जाते। सामर्थ्य होनी है तुम्हारे अंदर। अगर सामर्थ्य नहीं है, समझाते रहो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, वो कभी नहीं आएंगे चर्च, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं। तुम्हारे शब्दों में वो ताकत नहीं है कि जैसे ही तुमने बोला वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकली और वो एग्री हो गया चलो भाई चर्च। तुम्हारी जितनी प्रेयर घटती जाएगी उतनी सामर्थ घटती जाएगी। पतरस यूहन्ना कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने मंदिर में। अच्छा, अपने घर के आग लगा दी थी उन्होंने, अपने घर भी थे उनके, पर स्पेशल चल यार इकट्ठा कर, चल कपड़े पहन, चल प्रेयर करने, चल चलते। प्रेयर करने जा रहे हैं पैदल चल के प्रेयर करने, तो फिर लाजमी सी बात है ऐसे लोगों की परछाइयों से लोग ठीक क्यों नहीं होंगे? अगले तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, टाई वाई लगा के, बाल वाल सेट करके कहाँ जा रहे हैं? प्रेयर करने जा रहे हैं। कौन जाता है ऐसे? हमें तैयार, चल आज मॉल घूमने चलते, आज शादी में चलते। अगले वो तैयार होते थे, कपड़े पहनते, चलो प्रेयर पे चलते हैं, प्रेयर पे चलते। इसलिए बाइबल में पहले जो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला एक नॉर्मल इंसान, उसी के बारे में आगे लिखा इन चेलों में से कोई भी दरिद्र, कोई भी गरीब नहीं था, सबके पास बहुत पैसा। बकायदा इसलिए कि वो बिजनेस नहीं करते थे। कहां से? सामर्थ्य की वजह से। लिखा लोग अपनी जमीनें बेच बेच के उनके पैरों पे रख देते थे, आगे लोग चर्च की जरूरतें पूरी कर। लोग अपने अपने प्लॉट, खेत बेच देते थे, क्या करने के लिए? ये पैसे लाके ये रख दिए पैरों में, जो करना आप कर लो, चर्च में लगाने चर्च में लगा। और यहाँ पे मेरे को फोन आ रहे होते हैं चर्च के नंबर पे, पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारी जमीन में हमें लाठियों से मार रहे हैं, जमीन दे नहीं रहे। आज आया था दोपहर में एक बंदे का फोन हमें, किसी चर्च के आदमी का। उस इंसान ने चर्च छोड़ दी जमीन लेने के चक्कर में। वो कहती लेडीज मैं चर्च नहीं आ सकती, मैं थोड़े महीनों के लिए गाँव जा रही हूँ। क्यों? मेरे को थोड़े महीने वहीं रहना पड़ेगा तब तक जब तक जमीन का सौदा नहीं हो जाता। आज फोन किया, मैं कहा हाँ जी कौन? कहते मैं ये, मैं कहा हाँ बोलो। कहते हमारी जमीन फंस गई है, हमारे रिश्तेदार हमें मार रहे हैं, हमें आने नहीं दे रहे, हमारा ये छीन लिया, वो छीन लिया। प्रेयर करो। क्या प्रेयर करोगे आप? जो तुम मेरे लिए खोएगा 100 गुना पाएगा। उल्टा कर दिया उन्होंने, परमेश्वर को छोड़ के वहां भागे जमीन की तरफ। अब ले लो जमीन। अब कह रहे लाठियां मार रहे हैं, तो और फूल फेंकेंगे। कह रहे आप प्रेयर करो, हम सब गांव में झगड़ा कर रहे हैं, जमीन नहीं मिल रही वापस। मैं मिलेगी
जब हम नए नए आए थे तो बहुत से लड़के थे, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए इसलिए चर्च आते थे प्रेयर करवाने के लिए। आज भी प्रॉपर्टी नहीं मिली, आज भी नहीं ठल्ले घूम रहे। हालेलुया। क्या समझ आया तुम्हें? क्या कहती है बाइबल? जब कोई दूसरा ठोकर खाए तो उससे सीख ताकि तू ठोकर ना खाए, कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ऐसा मेरे रास्तों पे बिछा देगा परमेश्वर, मुझे उसके पीछे चलना है बस। हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करना, उपवास रखना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना तुम्हें सामर्थ में बढ़ाएगा। तुम बंद कमरे में पाप करते हो, तुम कभी सामर्थ नहीं पा सकते। चर्च से जाने के बाद तुम क्या करते हो ये खुदा जानता है। उसने कहा मैं तेरे गुप्त कामों को सरेआम साबित करूंगा, तुझे रिजल्ट देखे। तुम कितनी प्रेयर करते हो ये सबके सामने एक दिन आ जाएगा। तुम कितना वचन पढ़ते हो ये सबके सामने एक दिन आ जाएगा। हालेलुया। मुझे पास्टर ने बोला था इसी जहांगीरपुरी के कि तुम्हारी चर्च तोड़ दी जाएगी, चर्च बंद कर दो। हमें पता हमने पीछे क्या किया है। हम बंद कमरों में बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमने कहा परमेश्वर वचन में लिखा मत डर, मैं तेरे साथ, तो हम चर्च बंद नहीं करेंगे। आज वही चर्च, वो पास्टर इस चर्च को यूट्यूब पे सुनता है। कोई मायने नहीं करता कि लोग आपको क्या नसीहतें दे रहे हैं। आप घर जाके क्या कर रहे हो वो सबके सामने आएगा। तुम घर जाके क्या कर रहे हो? खाते हो, पीते हो, सो जाते हो, सुबह नौकरी चले जाते हो, बस आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हो, तो वैसी ही तुम्हारी जिंदगी होगी भाई। दूसरे लोग भी यही कर रहे, उठते खाते सोते, रोटी खाते, नौकरी जाते, आते थकते सोते, यही कर रहे। तो जो उनके दुख है वैसे तुम्हारे भी होंगे। तुम्हें और उसमें फर्क ही क्या है? लोग कहते हैं मसीह में आने के बाद हमें क्या मिला। अरे तो मैं खुद भी कहता हूँ, मसीह में आने के बाद आपको बताया जाता क्या करना है, करो। अब समझे कि नहीं समझे? एक एग्जांपल देता हूँ। आपसे भी कोई लोग पूछेंगे ना, उनको जवाब देना। कहते अरे पहले के में ऐसे ही थे, मसीह में आगे भी ऐसे ही है। तो ये कहाँ वचन हुआ कि पुरानी बातें बीत गई, नई बातें पूरी? ये वचन तो पूरा ही नहीं हुआ। मैं बताता हूँ। आप पैदल जा रहे हो, रास्ते में बैठे हो, पंजाब और दिल्ली के बीच में बैठ गए। आप 4 महीने से एक ही जगह बैठे हो, कहीं पहुंचे? कहाँ? वहीं बैठे हो ना। अब आपको गाड़ी दे दी, गाड़ी में जाके भी आप बैठ गए। गाड़ी चलानी तो आती, तो आप कहाँ खड़े हो? आप भी वहीं खड़े हो। अब गलती गाड़ी की है क्या? सर आपको चलानी नहीं आती, गाड़ी दे तो दिया आपको। वही हाल है लोगों का। आप मसीह से बाहर थे, आपको पता ही नहीं था मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। अब आप मसीह में आ गए, आपको बताया जा रहा है। अब आपको प्रेयर करनी, वचन पढ़ना है, उपवास रखने, अपने बंधन तोड़ने। तब आपने कर कुछ नहीं रहे, तब भी तुम वैसे थे वैसे खड़े रह जाओगे। बात वही है। गलती गाड़ी की नहीं है भाई, तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाया गया, तुम चलाना नहीं चाहते। प्रेयर करनी नहीं, वचन पढ़ने नहीं, उपवास रखने नहीं, चर्च जाना नहीं, हाउस मीटिंग करा, कुछ नहीं कराना जी। और लानते दे रहे पर हम तो वैसे ही आज भी, हमारे बच्चे आज भी नहीं बचेंगे भी नहीं। क्या किया तुमने? करी प्रेयर? नहीं करे, बस रखे नहीं जाते। वचन पढ़ा, समझ नहीं आता, चर्च जाते हो, टाइम नहीं है। वहीं के वहीं आप खड़े हो, गाड़ी आपको दे दी गई है, चलाई नहीं आपने आज तक। हालेलुया। फाइनेंस, अपनी कमाई में बढ़ने का तरीका, पहले भी नहीं बढ़ रहे थे, आज भी नहीं बढ़ रहे। दशमांश देते हो? नहीं। बीज बोते हो अलग से? नहीं। सेवा में हिस्सा देते हो? नहीं। बैठा रहा। मैं क्या लग रहा है कोई फरिश्ता आएगा नीचे? तुम्हारी जेब में तुम 500 का नोट रखोगे, जब निकालोगे तो 2-2 हज़ार के हो जाएंगे। ऐसा कुछ सोच रहे हो? मसीह में आने के बाद तुम्हें बताया जाता है कि गलती सुधारो, अब ये करो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे दे। तेरे वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर मुझे वो स्वर्ग की सामर्थ्य दे जिसके द्वारा खुदावन में जी सकूं, ऊंचा जा सकूं, अपने परिवार का उद्धार देख सकूं। मेरी जबान में सामर्थ्य दे कि जो मैं बोलूं वो पूरा हो जाए। मैं जिसको प्रचार करूं वो बंदा प्रचार को सुने और तेरे सामने अपने आप को दंडवत कर दे।
बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे ताकत, मुझे बुद्धि, मेरी अगुवाई दे, मुझे स्वर्ग की सामर्थ्य दे परमेश्वर। मांगो, अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं परमेश्वर के नाम में तुझसे सामर्थ्य मांगता हूँ। तेरे वचन में लिखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे मैं तुम्हें देगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर सामर्थ्य मांगता और मांगती हूँ। मेरे परिवार को मुझे कैसे अगुवाई करनी है, मुझे सामर्थ्य दे। मेरे फाइनेंस में मुझे कैसे रहना है, मुझे मेरी अगुवाई दे। प्रभु मुझे सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। मैं ठंडा मसीही नहीं बनना चाहता, मुझे गर्म कर, ताकि शैतान मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे। जब मैं किसी को प्रचार करूं तो वो व्यक्ति प्रचार के आगे दंडवत करे। बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत, मुझे अभिषेक दे। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से भर, मेरी जबान को सामर्थ्य से भर। मैं सामर्थ्य से भरना चाहता और चाहती हूँ। मांगो, उससे वो देगा तुम्हें। लिखा, मांगो तो दिया जाएगा। लिखा, अगर मेरे मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। बोलो परमेश्वर मुझ पे दया कर, मुझे भी सामर्थ्य दे। मैं तेरी सेवा करना चाहता और चाहती हूँ। मेरे द्वारा मेरा परिवार बचाया जाए, मुझे सामर्थ्य दे। बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मेरे द्वारा मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका बचाया जाए, मेरे रिश्तेदार मेरे द्वारा बचाया जाए, मेरे दोस्त मेरे द्वारा बचाया जाए, मुझे सामर्थ्य दे। बोलो परमेश्वर मुझे पावर दे, मुझे स्वर्गीय ताकत दे, मुझे वो सामर्थ्य दे परमेश्वर जो दाऊद के पास थी, कि जब वो गाता था तो दुष्ट आत्माएं चली जाती थी। बोलो परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे जो एलिया के पास थी, जब वो बोलता था तो स्वर्ग खुलता था। मुझे वही सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। जोर से तारीफ करो एक बार पवित्र आत्मा।